नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला। आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि सक्सेस सचमुच में कैसे आती है, या वो कौन सी टाइप की सक्सेस होती है जो हमको सचमुच में एहसास दिला सकती है या फ्री करा सकती है। क्योंकि सब तरह की सक्सेस इस लायक होती नहीं है कि हम उसके लिए स्लॉग करें, गधा मजूरी करें। इसके लिए मैं पीछे घूम के देखता हूँ मेरी ज़िंदगी में कौन से लोग हैं जिनको मैंने देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, चाहे मेरी आंखों के सामने हो या इतिहास में हो। तो हम सबके फेवरेट हैं, मैं उनको मेगा स्टार बोलता हूँ, हम सबके दुनिया के कृष्ण। कृष्ण का सक्सेसफुल होना एक अलग ही स्टाइल का था। आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए, सोचने की कोशिश करिए। एक आदमी जो लड़ाई के मैदान में अपने दोस्त को कह रहा है कि आत्मा को जानो, सेल्फ को जानो, गॉड को जानो। वो ये भी कह रहा है कि चिंता मत करो, तुम नहीं मार रहे हो उन लोगों को। वो क्या कर रहा है? कृष्ण अर्जुन से क्या कराने की कोशिश कर रहे हैं? वो कौन सी ऐसी सीक्रेट देने की कोशिश कर रहे हैं जो अर्जुन देख नहीं पा रहे थे? अगर वो नहीं मिलता तो अर्जुन पक्का हार जाते, जीतते तो भी हारते। शुरू से ही अर्जुन को लग रहा था कि मैं इन लोगों को मार कर इस प्रॉपर्टी को नहीं चाहता। कृष्ण एक ऐसे इंसान थे जो हमेशा 24 घंटे फिजिकल वर्ल्ड में तो रहते नहीं थे, वो नॉन फिजिकल वर्ल्ड में रहते थे। अपने उस स्टेट में रहते थे जहां पर कोई डिस्टर्बेंस टच नहीं कर सकती, किसी भी तरह की, कोई भी रुपए पैसे की, किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस, कोई भी मौत, कोई भी जिंदगी, किसी भी टाइप की चीज उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी। तो फर्स्ट स्टेप पर ही वो सक्सेसफुल थे। हमारे और आपके लिए सक्सेस कहां होगी? जब हम कुछ करेंगे, उसका फल मिलेगा, उसके बाद हम सक्सेसफुल होंगे। और उस कंडीशन में हम फेल भी हो सकते हैं अगर हमारी वो इच्छा पूरी नहीं हुई। लेकिन कृष्ण का उल्टा है। इसको नहीं कृष्णमूर्ति बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप इज द लास्ट स्टेप। जो आदमी बाहर की तरफ कुछ भी चाहता है वो पहले से ही जुआ खेल रहा है। कृष्ण बोलते हैं एक स्टेप अंदर जाओ, अपने अंदर जाओ। अगर हमने अपने अंदर में एक साइलेंस को, एक पीस को, एक नॉन डिस्टर्ब्ड स्टेट को अचीव कर लिया, उसके बाद हम जो कुछ भी करते हैं वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, वो सब बाय प्रोडक्ट होती हैं। और उसका हर रिजल्ट सक्सेसफुल ही होता है, चाहे हम अचीव कर पाएँ जो हमने सोचा है वो, चाहे ना, बट वो सक्सेसफुल होता है। चाहे अर्जुन ले लीजिए, चाहे सुदामा, चाहे मीरा, हर एक रिलेशनशिप, कृष्ण के लिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपनी ज़िंदगी में अपने नज़दीक वालों को खो देते हैं सक्सेस की दौड़ में। अपने दुख में भी हम अपने आसपास के लोगों को अपने से दूर कर देते हैं। हमको लगता है कि हम बहुत बड़े आदमी हो जाएं, उसके बाद हम लोगों को दे देंगे, अपनी सक्सेस दे देंगे, अपना रुपया पैसा दे देंगे, अपनी ताकत दे देंगे। लेकिन हम इस दौड़ में इतना ज़्यादा मुरझा जाते हैं, इतने ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, इतने ज़्यादा सूख जाते हैं कि हम किसी को टच नहीं कर पाते और कोई हमको टच नहीं कर पाता। तो सक्सेस का एक रूल ये भी है कि जिस समय आदमी रोज़मर्रा की लाइफ में अपने आसपास के लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगा तो बाद में क्या करेगा? तभी तो विदुर के यहाँ खाना खाया, द्रौपदी परेशान थी तो उनकी हेल्प की, सुदामा के साथ जो चमत्कार किया। हम सबको पता नहीं इतनी बड़ी घटना हुई थी कि छोटी घटना थी, लेकिन इतिहास में उस आदमी को जब हम याद करते हैं तो उसके दोस्ती, उसके रिश्ते की वजह से याद करते हैं। आपको आपके आसपास के लोग कैसे याद करते हैं? आप अपने आप को कैसे याद करते हैं? आप अपनी लाइफ को किस तरह से वैल्यू करते हैं, अपने रिश्तों से या किसी और चीज़ से? इसलिए कृष्णमूर्ति तो बहुत जोर देते थे। मेरे हिसाब से कृष्णमूर्ति और कृष्ण, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ध्यान से देखिएगा। कृष्णमूर्ति बोलते थे जिस तरह से आप रिलेट करते हैं अपने चीज़ों के साथ, लोगों के साथ, और वही चीज़ आगे निकल करके दुनिया के साथ होता है। अगर मैं अपने वाइफ, अपने बच्चे, अपने नौकर के साथ बहुत सेंसिटिव नहीं हूँ तो जो ब्रह्मांड है उसके साथ मेरा रिश्ता नहीं बन पाएगा। रिश्ते हमेशा नज़दीक से बनते हैं। ग्रेटेस्ट स्ट्रैटेजिस्ट इन द वर्ल्ड मुझे लगता है कृष्ण वो थे जो ये जानते थे कि कब अटैक करना है और ये जानते थे कब वापस जाना है।
इसलिए तो उनका नाम रणछोड़ दास भी पड़ा और वो भी फेमस हो गया। लोग वो भी अपने बच्चों का नाम डालते हैं। सक्सेस केवल हार जीत नहीं होती। सक्सेस केवल जो चीज़ हमने सोचा उसको पाना नहीं होता है। रियल सक्सेस होता है सोचना, समझना, परिस्थिति को देखना और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना। हम केवल प्लान के साथ आए और अपने आप को उड़ेल दें परिस्थिति में, वो तो भोंदड़ लोग करते हैं। कृष्ण से मैंने ये सीखा कि एक कदम आगे चलना और 2 कदम पीछे चलना, दोनों में कोई फर्क नहीं है। जो आदमी अपने अहंकार को पूरी तरह से जीत नहीं सकता, वो स्ट्रेटजिस्ट नहीं बन पाता। घमंडी कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते कृष्ण के हिसाब से। प्रोबेबिलिटीज में सोचते थे कृष्ण। बहुत पहले, इससे पहले महाभारत हो, उन्होंने संधि की कोशिश की, दोस्ती की कोशिश की, लेकिन उनको यह आभास हो गया था कि लड़ाई की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। इसीलिए उन्होंने अर्जुन को बोल दिया कि जाओ अस्त्रों को इकट्ठा करना शुरू करो, अपने एसेट्स इकट्ठे करो, क्योंकि लड़ाई आने वाली है, बहुत बड़ी लड़ाई आने वाली है। हम लोग इस तरह से सोच नहीं पाते। हम लोग जब रिस्क लेते हैं तो पूरी की पूरी चीज़ें रिस्क पर ही डाल देते हैं, आर या पार हो जाता है। लेकिन कृष्ण एक ऐसा इंसान है जो मुझे आज से 5000 साल पहले भी प्रोबेबिलिटीज़ में सोचने वाला इंसान लगता है कि अगर ये हुआ तो ये करेंगे, ये हुआ तो ये करेंगे, ऐसे ही मल्टीपल ऑप्शंस लेके चलते थे वो। ये चीज़ कमाल की है कृष्ण की। और ये तो हम जानते ही हैं, वो ग्रेट म्यूजिशियन थे। लेकिन फिर भी म्यूज़िक किस लिए थी, थोड़ा सा अपने अंदर में देखिएगा। म्यूज़िक आदमी परफॉर्मर की तरह भी बजा सकता है, दूसरों को दिखाने के लिए, अवार्ड पाने के लिए। और म्यूज़िक आदमी इसलिए भी बजा सकता है कि हम उसके ज़रिए अपने अंदर जा सकें। बस बजाएं। आप कुछ गाते हैं, कुछ बजाते हैं अपने लिए। एक सिंपल क्लियर रूल है, हम सब मिस कर जाते हैं कि सक्सेस हमेशा बाय प्रोडक्ट की तरह आनी चाहिए। हमेशा जहां पर हमने मेन प्रोडक्ट की तरह सक्सेस को अचीव करने की कोशिश की, वहीं पर फेलियर शुरू हो गया। ये अर्जुन को जो उन्होंने बताया था, ये बहुत बारीक चीज थी। पता नहीं अर्जुन समझ पाए कि नहीं समझ पाए। कम से कम आप तो समझ लीजिए कि जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम में इतना लगन हो जाइए, इतना लीन हो जाइए, इतना खो जाइए कि सब भूल जाइए, और उसके बाद कुछ मिलेगा आपको। कुछ आप बना रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, आप किसी को कुछ सलाह दे रहे हैं, आप कुछ अपने ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं, अपने घर में खाना बना रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, उस काम में इतना खो जाइए, जिसको कृष्णमूर्ति कहा करते थे अटेंशन। ये पहला इंसान था मेरे हिसाब से, जिसको मैं जानता हूं इतिहास में, जिसने कहा पैशन को खोजो अर्जुन। पैशन रहेगा तो सक्सेस जो कुछ भी मिलती है वो सब कुछ तुम्हें खुश कर देगी, तुम्हें सक्सेसफुल रहोगे ही रहोगे। वो सब कुछ तुम्हारे लिए फुलनेस रहेगी, लाइफ फिर तुम्हारे कभी कम नहीं पड़ेगी। रस्किन बॉन्ड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। रस्किन बॉन्ड से हम लोग मिले भी हैं, उनका ऑटोग्राफ लिया है हम लोगों ने। इतनी खूबसूरत पर्सनालिटी, लेकिन जब उनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं तो हम लोग को इतना ताज्जुब होता है। उस इंसान की पूरी जिंदगी सक्सेसफुल नहीं थी हमारे हिसाब से, बट ही वॉज सक्सेसफुल। एक घर में रहते थे, ट्रकों में ट्रैवल किया है पीछे, जहां पर टायर के ऊपर बैठ के ट्रैवल किया उन्होंने, क्योंकि उनको पसंद था, लिखना पसंद था। ऐसी कोई चीज़ जो आपको मिल जाए, जो आपको पसंद है, बस फिर उसको करते रहिए। ज़िंदगी आपको झक मार के जो आपकी किस्मत में है, जो आपको मिलना चाहिए, वो देगी। नहीं तो भिखारी की तरह ज़िंदगी चलती रहती है। हम लोग स्लॉग करते रहते हैं, अचीव कर लेते हैं सक्सेस, फिर पाते हैं कि अरे यही था, इसीलिए हमने इतना सब कुछ किया था। कभी भी सक्सेस एंड में नहीं पाना चाहिए, सक्सेस जर्नी में होना चाहिए। अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। लाइक किया है ना? और आपके कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताइए कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको गहराई से समझना है।